डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड एंड इन गुड हेल्थ। आज की वीडियो का मकसद हमारा यही है कि हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है डिजिटल स्किल्स उसके बारे में जान सकें। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके 3 पार्ट्स हैं। डिजिटल स्किल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमने पढ़ना है, सेकंड पार्ट में हमने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है और थर्ड पार्ट में हमने हमारे सर्च इंजन्स और ईमेल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हम स्कूल में कवर कर चुके हैं, तो ये वीडियो अब इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप ये जब वीडियो देखें तो जो हम पढ़ चुके हैं आप उसको आसानी से समझ सकें, और जब आप बुक से उसको रीड करें तो मज़ीद आपकी जो समझने की सलाहियत है वो क्लैरिफाई हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पूरी स्क्रीन का इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस पूरी स्क्रीन में है क्या। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ क्यों करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपके जैसे एग्जांपल आपको दी गई कि जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है वो सारा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें सारा टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सारा आपका इसी MS वर्ड के ऊपर बनाया गया है। तो MS वर्ड हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की टाइप है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे हमारा टैब से और क्विक एक्सेस टूल बार से। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कर्सर जहाँ जहाँ मूव कर रहा है उसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। फाइल से स्टार्ट होकर इस ड्रॉप डाउन तक ये आपका सारा कहलाएगा क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम इस तरह से उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं कि बस हमें एक क्लिक में हमारे पास वो फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे अगर हम फाइल की बात करें, फाइल में हमारे पास मेन्यू अपीयर होता है ये सारा, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि हमारा आगे पार्ट मूव करेगा तो हम उन ऑप्शंस को अवेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास फाइल का ऑप्शन है जिसमें से हमें अगर सेव करना है तो हम सेव कर सकते हैं। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया तो इसके लास्ट में आप इसको सेव करेंगे, और मैं आपको लास्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लास्ट पे सिखाऊंगी भी कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे पास एक एक्सपोर्ट एज ए PDF का ऑप्शन आता है। उसके बाद हमें अगर प्रिंट निकालना है अपने डॉक्यूमेंट का तो हम इस बटन को प्रेस करते हैं और हमारे पास प्रिंट आ जाता है। उसके बाद अगर आपने प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू लेना है, आपने देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलेगा तो किस तरह से दिखाई देगा, तो आप यहाँ से पहले उसका प्रीव्यू लें। उसकी ये शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही होगी साथ ही। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आप Ctrl+Alt+P ये इसकी शॉर्टकट की है, और हमारे पास इसी तरह प्रिंटर की Ctrl+P है, सेव की Ctrl+S है। उसी के साथ हमारे पास ये 2 ऑप्शन है जो कि हमने अंडू और रीडू के नाम से पढ़ा। ये अंडू है हमारा एरो, जिसमें हम क्या करते हैं जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया होता है उसको दोबारा से वापस लेके आना है। इसी के साथ हमारे पास रीडू है। रीडू में आपको बताया गया कि हम अंडू वाले एक्शन को दोबारा से लेके आते हैं, और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Y है और अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आज ये हो गया हमारा जी क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद हम आते हैं हम अपने टैब्स पे। अब आपको ये टैब्स नजर आ रहे होंगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम आज इस वीडियो के अंदर होम टैब के बारे में पढ़ेंगे कि होम टैब के अंदर हमारे पास क्या होता है। ये हमारे टैब्स हैं और इस टैब से ऊपर हमारे पास आता है जी हमारा ये, इसको हम कहते हैं हमारा टाइटल बार, जिसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो शो हो रहा होगा। फिलहाल हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 के नाम से नेम शो हो रहा है क्योंकि हमने इस वक्त अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया हुआ। जैसे ही हम चेंज करेंगे नेम को वैसे ही क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ से टाइटल बार में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब हम होम टैब के अंदर हैं, आपको नजर आ रहा होगा होम टैब सेलेक्टेड है, अंडरलाइंड है, इसका मतलब है कि हम होम टैब के अंदर हैं। और यहाँ पे ये जो आपको पूरा एक बार लाइन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं रिबन। अब इस रिबन के ऊपर आपको कुछ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने आपके बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा टॉपिक था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या एडिटिंग टेक्स्ट, कि हम किस तरह टेक्स्ट को फॉर्मेटाइज करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हम एडिटिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं,
टेक्स्ट अगर लिख लिया तो उसको कैसे लिखना है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई उसको कैसे रिप्लेस करना है, ये सारी चीज़ें हम पहले एडिटिंग टेक्स्ट में सीखेंगे। उसके बाद फिर हम फॉर्मेटाइजिंग की तरफ जाएंगे कि फॉर्मेटाइज कैसे किया जाएगा टेक्स्ट को। जैसे कि आपको बताया गया कि फॉर्मेटाइजिंग क्या होता है। फॉर्मेटाइजिंग हम उसको कहते हैं जब हम किसी टेक्स्ट को लिखें, उसमें फॉर्मेटिंग करें और उसको खूबसूरत बनाएं, आंखों को अच्छा लगे जो चीज़, तब हम फॉर्मेटिंग का वर्ड यूज़ करते हैं और फॉर्मेटिंग का प्रोसेस भी तब ही परफॉर्म करते हैं। जी, तो यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ राइट मैंने किया। अब चूँकि अब इसमें कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं, हम कुछ वर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो एडिटिंग में हमारे पास दो प्रोसेसेस मेन होते हैं। एक है कट, कॉपी, कॉपी पेस्ट। आप कॉपी करके कट करें, कट करके पेस्ट करें, कॉपी करके पेस्ट करें। ये दो मेन टाइप हमारे पास होते हैं प्रोसेसेस एडिटिंग टेक्स्ट में। तीसरा हमारे पास होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। अब मैं आपको पहले प्रोसेस की तरफ लेके जाऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें हम बात करते हैं कॉपी एंड पेस्ट की। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी। आपने हमेशा बच्चों ये बात याद रखनी है, WPS MS वर्ड के अंदर आप जब भी काम करेंगे आपका पहला स्टेप हमेशा सेलेक्ट द टेक्स्ट होगा। यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। ये कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that doesn't know how we want to work। हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी ही देनी है। जैसे कि हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन का भी क्लियरली पता है, जिसमें बताया जा रहा है क्लियरली, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट नीड इंस्ट्रक्शंस टू डू वर्क। इसको हिदायत चाहिए ही चाहिए कि करना क्या है। हम जब तक कंप्यूटर को नहीं बताएंगे कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसी तरह WPS में जब तक हम टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, WPS को नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सा टेक्स्ट कॉपी करना है, कौन सा पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दो प्रोसेसेस है जिसके जरिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ये कि मैं कर्सर पे, यहाँ पे ये मेरा कर्सर है, इसको यहाँ पे लाकर या जहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, मैं अगर यहाँ पे इससे करना चाह रही हूँ फर्स्ट लाइन से, मैं यहाँ लाके कर्सर को क्लिक करूंगी। ठीक है, लेफ्ट बटन के साथ क्लिक करें आप। लेफ्ट बटन के साथ क्लिक करने के बाद अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक लाइन ब्लिंक हो रही है, मतलब कि आपका कर्सर यहाँ आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि एक दफा तो शिफ्ट प्रेस करके आप लेफ्ट एरो प्रेस करें कि आपको इस तरफ जाना है और ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होता जाएगा। जहां तक आपने जाना है बटन को प्रेस करके रखें और ये होता जाएगा और यहाँ पे आके आपने इसको ड्रॉप कर देना। दूसरा स्टेप, आप माउस के कर्सर को पकड़ें, ब्लिंक करवाएं और उसको डबल क्लिक करने के बाद इसको जहां पे लेके जाना है वहां तक ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। इसी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन्यू अपेयर हो रहा है जिसमें हमारे पास कॉपी, पेस्ट, कट, इन सब का ऑप्शन है, फॉन्ट चेंज करना, ये सारा कुछ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ कॉपी, तो कॉपी मैं सिंपल यहाँ से भी कर सकती हूँ, मैं इसको प्रेस करूँगा और कॉपी हो जाए। दूसरा प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट की आपके सामने आ रही है, Ctrl+C मैं प्रेस करूँगी तो Ctrl+C करने से कॉपी हो जाएगा। मैं इस टाइम इसको प्रेस कर रही हूँ, ये मैंने प्रेस किया, कॉपी हो गया। बज़ाहिर नजर नहीं आया लेकिन क्लिपबोर्ड के अंदर वो कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको पेस्ट करना चाह रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे आकर पहला स्टेप, पहला प्रोसेस कि आप माउस के राइट बटन को क्लिक करें और ऑप्शंस आएंगे इस तरह के, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके साथ। इसमें से आप पेस्ट का बटन, ये यहाँ पे भी है पेस्ट का, यहाँ पे भी है, आप पेस्ट का बटन सेलेक्ट करें और आपका डॉक्यूमेंट के अंदर वो टेक्स्ट वहां पे आके पेस्ट हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि आप Ctrl+V प्रेस कर दें और ये आपका टेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर आपका टेक्स्ट क्या होगा, कॉपी से पेस्ट हो गया। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, कट कैसे करना है। कट सिंपली आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक कर लें, लेफ्ट, और उसके बाद कट का ऑप्शन आएगा, आप इसको कट कर दें डॉक्यूमेंट से, वो टेक्स्ट कट हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, उसको सिंपल Ctrl+X प्रेस कर दें, वो आपके स्क्रीन से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है अनडू की। अब मैंने जो टेक्स्ट कट किया, मैं चाह रही हूँ कि वो टेक्स्ट वापस आए, तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+Z प्रेस करूँगी, ठीक है, और वो वापस आ गया। इसको कट कर रही हूँ और मैं यहाँ से अब आपको बताऊंगी, ये अनडू का बटन है, मैं इसको सिंपली प्रेस करती हूँ तो वापस आ जाएगा। अब मैं इसको वापस लेके जाना चाह रही हूँ, अनडू मैंने किया, मुझे नहीं चाहिए, मेरा माइंड चेंज हो गया, तो मैं यहाँ से रीडू प्रेस करूंगी और वो वापस से अनडू के एक्शन को भी चेंज कर देगा। ये था हमारा
आज का टॉपिक जिसमें हमने एडिटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, इसको आप 5 टाइम ज़रूर वीडियो देखें ताकि हमारे एडिटिंग टेक्स्ट का आपको समझ आ जाए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो के अंदर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।